नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक प्रेरणा संगोष्ठी में हुआ मंथन। लालगंज वर्मानगर विद्यालय में शैक्षिक प्रेरणा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच ज्ञानवर्धक मंथन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल और संस्थापक यमुना प्रसाद यादव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। अध्यक्षता यमुना प्रसाद यादव ने की, जबकि संचालन साहित्यकार लवलेश यदुवंशी ने किया। कार्यक्रम के संयोजक और प्रबंध निदेशक अभिषेक यादव ने स्वागत भाषण दिया। वहीं प्रधानाचार्य पारसनाथ वर्मा ने विद्यालय की शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रश्नोत्तरी, संवाद और सामाजिक विषयों पर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से संस्थापक अध्यक्ष यमुना प्रसाद यादव ने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश शुक्ल को सम्मानित किया। देखे प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। पूरा हिंदुस्तान लड़ाई करता है। भाई सभी आदरणीय शिक्षक, अपने बात शुरू करूं उसके पहले मैं आया था के को आपके संस्थापक अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाने अधिवक्ताओं की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से मैंने शुभकामनाएं दी। लेकिन चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ 2000 तालियां बजाकर उनको दोबारा जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और आप ही आदरणीय भैया का माल्यार्पण कर उन्हें उनका स्वागत करें। बराक ओबामा, तो बराक ओबामा जब आए उनके साथ उनकी पत्नी मिसेज हुई। रात को जो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ठहरे तो हिंदुस्तान की कुछ अखबार पढ़ते हैं, हिंदुस्तान की कुछ चैनल देखते हैं। कहीं से उनको हिंदुस्तान के किसी स्कॉलर की जीवनी देखी। पढ़ा सुबह 7 बजे व्हाइट हाउस से संदेश आता है अमेरिका से कि आज की सुबह की 9 बजे की चाय, जैसे प्रिंसिपल साहब ने आपके संस्थापक जी ने उसको बुलवा लिया, मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी रूप में आऊं। मैंने अनुरोध किया कि मैं जरूर आना चाहता हूं। तो कहा 9 बजे विद्यालय में वो चाय पीना चाहिए। कॉलेज दिल्ली के स्कूल में, जैसे आपका स्कूल है यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मेहमान राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को ले जाएगा। ऐसे ही 2 चेयर रखी, एक पे ओबामा साहब बैठ गए, एक पर मिसेल बैठ गई, सामने हिंदुस्तान के आप जैसे बच्चे बैठे। ओबामा बच्चों से सवाल कर रहे थे, बच्चे जवाब दे रहे थे। बेटियों से सवाल कर रहे थे, बेटियां जवाब दे रही थी। 45 मिनट तक उस कॉलेज में रुके, अपनी चाय खत्म की, टाटा बाय बाय किया, लौट के दिल्ली के फिर राष्ट्रपति भवन चले गए। तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं बोले कि मैं कॉलेज क्यों गया था, मैंने वहां बच्चों से क्या बात की, बच्चों ने क्या जवाब दिया, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अमेरिका वापस लौट के गए वाशिंगटन, एक परंपरा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो वहां संवैधानिक मुखिया है, वो अपने देश किसी देश की यात्रा करके लौटता है तो अपने संसद में वो आपकी उपलब्धि बनाता है। तो जब वो पहुंचे सीनेट में, हिंदुस्तान की यात्रा का दौरा देने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने शुरुआत कहां से की मालूम था? कहा, मेरे अमेरिकी मित्रों, मैं अभी हिंदुस्तान की यात्रा से वापस आया हूं। नई दिल्ली के पब्लिक स्कूल में गया था, भारत के छोटे छोटे नन्हाल बच्चों से कुछ सवाल पूछे हैं मैंने, और कुछ जवाब मिला है उन बच्चों का। मैं यही कहना चाहता हूं, समझ जाओ अमेरिकियों, हिंदुस्तान की मेधा, हिंदुस्तान के छात्र, हिंदुस्तान की छात्राएं
जिस तरीके से मेधा के क्षेत्र में आगे जा रही है, अगर उनका कंपटीशन अमेरिका नहीं कर पाया तो तुम्हारा झंडा नीचे होगा, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा नीचे होगा। इस चुनौती को बरकरार रखना है, ओबामा की चुनौती को हमें बरकरार रखना है और वो दिलाना है कि हम दुनिया के कल नेता थे, दुनिया के आज नेता रहे और कल हिंदुस्तान दुनिया का नेता बन जाए। जो मैं आपसे चाहता हूं, आपके जन्मदिन पर यह तोहफा मुझे मिलेगा, बताइए, हाथ उठाओ। तो यही सही मायने में जन्मदिन की खुशी होगी, बड़ा जन्मदिन मनाएंगे। मैं यही कहूंगा, फिर से दोहरा देता हूं, सपना हिंदुस्तान का है। भारत के बेटियों ने मिलकर के धरती से लेकर आसमान तक तिरंगे को लहरा रखा है। सुनीता विलियम्स ने हिम्मत नहीं हारी, इतिहास रच दिया। लखनऊ के सुभाष शुक्ला ने हिम्मत नहीं हारा, इतिहास लिख दिया। 2020 में हम गगनयान को लॉन्च करने जा रहे हैं। 2030 में हम दुनिया को बता देंगे कि हम हिंदुस्तान है, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। हर क्षेत्र में आज हम आगे हैं। अरे भारत की सेना को सलाम करना होगा। हम आप यहां बैठे हैं ना, थोड़ी ठंडी लग रही, अब लगने लगा कि स्वेटर पहन लिया जाए। हिंदुस्तान की कल्पना करिए, भारत की महान सेना का गगन घाटी में जहां 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ पिघली हुई नहीं, जमी हुई है, वहां भी हिंदुस्तान का नौजवान संगीन लेकर हिफाजत कर रहा है। और जैसलमेर पाकिस्तान में 55.5 के ऊपर का तापमान, खौलता हुआ तापमान है, वहां भी हिंदुस्तान का बहादुर बेटा संगीन लेकर खड़ा हुआ है। और ये वो हिंदुस्तान बन गया है जहां की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अगर सुखोई विमान पर बैठ करके, लड़ाकू विमान पर बैठ करके दुनिया को संदेश देती है कि हिंदुस्तान किसी मामले में कमजोर नहीं है, तो इतिहास गर्व करेगा। अभी कुछ दिन पहले एक दलित परिवार की बेटी, एक आदिवासी परिवार की बेटी, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी राफेल जैसे लड़ाकू विमान उड़ा के बताया है हिंदुस्तान की नाम बनी होती है, हिंदुस्तान बहुत ऊंचे जा रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यही आपसे मांगूंगा, सब कुछ भूल जाइए। बहुत कीमती समय है आपके जीवन का। इसी समय जो आप बना लोगे और जो बिगड़ जाएगा वो बिगड़ जाएगा। तय कर लो, कसम खा लो, संकल्प ले लो कि हम केवल पढ़ेंगे नहीं और वो सफल नहीं होगा जो केवल आज पास हो जाएगा, तो कोई डिग्री ले लेगा। अब तो वही सफल होगा जो श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प कीजिए। हम सब आपके साथ हैं, हम आपके ऊपर शुभकामना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब क्या होगा? उस समय भी कंप्यूटर था, कम था, सीमित देशों में। हम तो अब विकसित देश होने जा रहे हैं। दुनिया बहुत पहले विकसित हो चुकी। भगवान ने कुछ ऐसा किया क्योंकि आंख काम कर रही थी और एक अंगूठा काम कर रहा था। उन्होंने अपने असिस्टेंट को आंखों के इशारे से बुलाया, एक कुर्सी मंगवाई, एक टेबल मंगवाई, अपने कंप्यूटर को सेट करा और कुर्सी पर अपने कहा बैठा। एक थंब उन्होंने कंप्यूटर पर लगाया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। 75 साल की उम्र तक स्टीफन हॉकिंग जिंदा रहे और जब गए तो दुनिया को उन्होंने ब्लैक होल की खोज करके बता दिया कि हिम्मत है तो मंदिर हमारे सामने है। ये दुनिया लगे कि हम हाँ करेंगे, इसको जो हमने ठाना है हम करके रहेंगे। संसाधन बड़ी चीज नहीं होती। लालगंज के परिवेश को देख लो, यही लालगंज में कृष्णा जी हैं, पिताजी बैंक मैनेजर थे, बाबा आपकी तरह टीचर थे, प्रिंसिपल हो गए।
के स्कूल में पढ़ाई हुई लालगंज में, रामजोर इंटर कॉलेज में। एक परिवार से 3-3 लड़के, 3-3 बेटे बेटियां IAS IPS से आपके लिए गौरव नहीं। थोड़ा IAS आगे को चले जाइए, एक अग्रणी परिवार है। बच्चा पढ़ता था, सुबह पापा के साथ दुकान पर बैठता था, किराने की दुकान है बजा, शाम को छुट्टी से आने पर बैठता था। हाथ पकाता था अपने पिता का, रात में पढ़ता था। गर्व करो, माँ वैष्णो देवी दर्शन करने की बड़ी इच्छा होगी मन में, घर परिवार वाले जाते होंगे। आज सची में गई IAS ऑफिसर के रूप में वैष्णो देवी साइन बोर्ड के CEO बनकर बैठे हैं आप। और चलिए थोड़ा सा मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपसे। रघुवालाल जन का नाम सुना होगा बाजार का। 2 बेटे, एक ही परिवार, गरीब बच्चे, दलित परिवार के बच्चे, जानते हो कब पढ़ते थे? उनके यहां बिजली नहीं थी। जब रात को पूरा बाजार रघुआ की सो जाती थी, तो जो लाइट जलती है सड़क पे, बड़ी बड़ी बत्ती लाइट, सोलर लाइट आप देख रहे हो, वो दोनों बच्चे एक दुकान के सामने बेंच पर बैठकर उसकी लाइट की रोशनी में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे। परिणाम क्या है? IT का रिजल्ट आया तो दोनों बेटों ने हिंदुस्तान टॉप किया और बताया कि अगर क्षमता है तो हम मंजिल को हासिल करेंगे। मैं बेटियों को कहना चाहता हूं, वो दौड़ गया जब कहा जाता था इनको इतना पढ़ाओ कि दस्तखत कर ले, अंगूठा न लगाए, चूल्हा बर्तन करना है। 112 बेटियां हिंदुस्तान में इस समय कर्नल रैंक के ऑफिसर है, तो क्या करें जरा आपको डिमांड हो। IAS और दुनिया का टाइटल उठा के देख लेना। दुनिया की 13 जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें 13 की 13 CEO बेटियां। दुनिया के व्यवस्था संभाल लें, बाजार संभाल लें। एक अफगानिस्तान की बेटी थी, नाम लीला इब्राहिमी। वहां भारत की तरह हटीय लोकतंत्र नहीं, आतंक के दौर है। एक फरमान तालिबान ने जारी किया कि यहां पर बेटियां अफगानिस्तान में नहीं पढ़ेंगी। 9th क्लास पढ़ चुकी थी, 10th की तैयारी कर रही थी, कुछ लिखना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को कनाडा में शरण लेनी पड़ी, लेकिन वो लिखती गई UN चार्टर पर, गीत लिखती गई शिक्षा के क्षेत्र में पहना के, जगाती गई दुनिया को। एक दौर आया फिर वापस कि लीला इब्राहिमी का संघर्ष कामयाब हुआ और तालिबान को झुकना पड़ा और वहां की 4000 बेटियों को शिक्षा का अधिकार मिला। तो आप मन में लाइए, एक ठानिए कि हमको ये करना, हम करेंगे, आप करेंगे। और एक बात जरूर इस विद्यालय से कहूंगा, बड़ी उम्मीद इस विद्यालय से हम समाज के लोगों को, बड़ी प्रतिष्ठा है यमुना प्रसाद माध्यमिक विद्यालय की। भाई अभिषेक जी यहाँ युवा प्रबंध निदेशक है, नवदेव जी पालसार में से विद्वान है और यमुना प्रसाद जी का मार्गदर्शन है। एक और बात आपसे कहूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिंदुस्तान की यात्रा पर है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगल बगल झांकना नहीं पड़ेगा, आप फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे। दूसरा मैंने कहा कि नामुमकिन को मुमकिन करना हिंदुस्तानियों के वादों समझेगा। वो हिंदुस्तान नहीं
शैक्षिक परिवेश नहीं था। आज तो यमुना प्रसाद यादव जैसे लोग समाज में खड़े हो गए, ये शिक्षक आप उन्हीं से करना है। शिक्षक है तो उन्होंने अपने क्षेत्र को चुना। इनके मन में आया हो कि अगर मुझे भगवान ने, ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने एक आदर्श टीचर बनने का मौका दिया है, तो क्यों ना मैं शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी नींव स्थापित करूं, एक ऐसा सुंदर सा विद्यालय तैयार कर दूं कि कल हिंदुस्तान के कई हजार बच्चे पढ़ करके अपने मुकाम पर बढ़े। इनसे प्रेरणा ली। मैं आपको कोई एक बात बताऊंगा, उदाहरण, और उसी से आप अपनी जिंदगी की रोशनी लीजिए। एक वैज्ञानिक था, खगोल शास्त्री, हो सकता है आगे चल के आप पढ़ें, स्टीफन हॉकिंग, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। जब 22 साल का हुआ वो, तो अचानक एक दिन उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया। उनकी शरीर ने काम करना बंद कर दिया। पूरी दुनिया को चिंता हो कि खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, शायद आपके दिमाग में भी ना आ रहा हो, लेकिन सोचिए कि महीने में हर तय तारीख को आपकी फीस, आपका ड्रेस, आपकी कॉपी किताब, सारी व्यवस्था आपको घर से मिलती है। उसमें एक दिन विलंब नहीं होगा। क्यों? आपकी आंखों में सपना पल रहा है कि कल मैं कुछ बन के बड़ा बन जाऊंगा। आपकी आंखें कह रही कि कल मैं कुछ करूंगी। उसके पीछे एक सपना है आपके माँ बाप का, आपके परिवार का, और सबसे बड़ा सपना इस समाज और देश का है कि कल आप हिंदुस्तान को संभाल लेंगे, कल आप हिंदुस्तान की सूरत और पूर्ण करेंगे। उस सपने को अपने दिमाग में, अपने आंखों में बसाइए, आप सफल। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही जिंदगी है। जब आपको क्लास में पढ़ाई जाए, ध्यान से सुनिए आपके गुरु जी क्या कहते हैं, और जिस चीज को आपको आज पढ़ाया जाए, घर जाइए, हाथ मुंह धुलिए, नाश्ता करिए, थोड़ा घूमिए, टहलिए, रात को 1 घंटे आप 2 घंटे जरूर पढ़िए, ज्यादा नहीं कहना कि नहीं आप 12 बजे तक पढ़ेंगे तो वो नहीं, 2 1 जो आपको अच्छा लगेगा। और फिर ये देखिए कि आज हमारी कक्षा में, हिंदी में, समाजशास्त्र में, किसी भी विषय में गुरु जी ने क्या पढ़ाया, उसको आप पढ़ेंगे। तो जब उसको उसी दिन रात को आप पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, तो जब आपका एग्जामिनेशन आएगा, तो उस समय जब आप उसको दोहराएंगे,